इसी के बिहाफ पर वो खुद महसूस कर रही है। काशी है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है, बाबा भोलेनाथ की त्रिशूल पे बसा हुआ ये काशी है। यहाँ के लोगों को बहुत दिनों भोली-भाली जनता है, आपके प्यार में आके इमोशनल हो सकती है, लेकिन आप इसको बेवकूफ नहीं बना सकते। और अब इनकी जो काठ की हांडी है वो एक ही बार चढ़ती है। ये बहुत बार इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, अब बेवकूफ नहीं बनेगी। ये हिंदू मुसलमान जाति-पाति ऊंच-नीच करते-करते आज कभी नोटबंदी की लाइन लगाते हैं, कभी गैस की लाइन लगाते हैं, कभी कोरोना की लाइन लगाते हैं। तो जनता अब इनसे त्रस्त हो चुकी है, जान गई है कि ये केवल जुमलेबाजी वाली बातें करते हैं। ये किसी तरह से, किसी भी एंगल से ये आम जनता के हित की सरकार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर को लेकर के वाराणसी में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष माननीय रीबू श्रीवास्तव जी आज धरना देने जा रही हैं। इसी बात को जानने के लिए आज हम बात करेंगे, क्योंकि पीडीए का जो नारा है बड़े मजबूत स्तंभ की तरह आज खड़े हो गए हैं। इसी बात को जानने के लिए हम कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी, मैं रीबू श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी में महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारी पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की महिलाएं ही नहीं बल्कि हर स्तर पे जो महिलाएं हैं वो आज गैस की समस्या से बहुत परेशान है। एक तो ये सरकार और जो अभी युद्ध चल रहा है उसकी वजह से गैस की समस्या हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सरकार शुरू से कहती आई, जब सरकार बनी थी उन्होंने कहा कि त्योहारों में हम गैस सिलेंडर हर महिला को मुफ्त में देंगे। लेकिन आज देखिए, मुफ्त की तो बात छोड़िए, इस क्राइसिस से पहले ही 60 रुपए सिलेंडर का दाम इन्होंने बढ़ा दिया था। और आज जो सिलेंडर की समस्या हो रही है वो गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज की वजह से हो रही है। तो सभी महिलाएं आज बहुत परेशान हैं कि युद्ध कहीं और हो रहा है, लेकिन आपकी जो गलत नीतियां हैं, जो आपके इजराइल के साथ जो आप नए नए रिश्ते बना रहे हैं। ईरान हमारा बहुत पुराना मित्र था। कभी मोदी जी वहां गए थे तो उन्होंने कहा था ईरान से हमारे रिश्ते इतिहास से भी पुराने हैं। तो आज उस पुराने रिश्ते को वो छोड़ करके अमेरिका के कहने पे, अमेरिका की जैसे कठपुतली बने हुए हैं वो, अमेरिका के कहने पे इजराइल के साथ दोस्ती बनाते हैं। और जब ईरान आज बार बार ये हो रहा है कि हार्मोज बंदरगाह से ईरान ने छोड़ दिया, मतलब हमारे गैस आने लगे हैं, लेकिन अभी केवल 2 ही गैस आई है, बाकी 20 खेप अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी जो समस्या है वो समस्या ऑलरेडी बनी हुई है। बार बार ये जो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये समस्या नहीं है, समस्या बनाई जा रही है। तो अगर बनाई जा रही है तो काशी का जो अन्न क्षेत्र है, अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र, वो कैसे बंद हो गया? जो माँ अन्नपूर्णा के जो इस काशी में भगवान शंकर भी अन्नपूर्णा माँ से लेकर के खाना खाते हैं, वो अन्न क्षेत्र जो कभी 24 घंटे कभी बंद ही नहीं होता, उस अन्न क्षेत्र पे ताला लग गया है। तो ये समस्या क्यों आई? आज तमाम जगह लाइनें क्यों लगी हुई हैं? क्यों सरकार को ये कहना पड़ा 21 दिन नहीं 25 दिन पे हम गैस देंगे? तो ये सारी चीजें खुद उनकी बातों को गलत ठहराती है और भ्रामक स्थिति पैदा कर रही है। लोगों के मन में डर और एक अनिश्चितता की भावना पैदा हो रही है। अयोध्या में भी इसी तरह का देखा जा रहा है कि गैस के न मिलने से श्री रामचंद्र जी की जो अयोध्या का मंदिर बनवाए हैं, वहां पर भी प्रसाद नहीं बन पा रहा है। इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? यही कह रही हूं मैं कि ऐसी ऐसी जगहों पे जहां प्रसाद वितरण होते हैं, जहां पर 24 घंटा अन्न क्षेत्र चलता है, वहां भी गैस की किल्लत की वजह से आज गैस नहीं मिल पा रही है और वो बंद है। तमाम पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट बंद हैं। आप यही बनारस में केरला कैफे देखिए, 24 घंटे चल रहा था, वो बंद है। लगातार गैस सिलेंडर की वजह से जब रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं तो केवल ये रेस्टोरेंट मालिक का नुकसान नहीं है, वहां काम करने वाले वेटर, वहां बर्तन धोने वाले लोग, वहां जो कर्मचारी हैं, उन लोगों को तो अगर वो बंद हो गया तो उनकी सैलरी नहीं मिलेगी, उनका घर कैसे चलेगा? आज महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अब मिट्टी का तेल जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब कंट्रोल में वो भी मिलता था, लेकिन इनकी सरकार आने के बाद मिट्टी का तेल मिलना भी बंद हो गया। तो आज उसी माहौल में फिर वो लकड़ी का चूल्हा कैसे जलाए, कहाँ जलाए? अभी हम लोग थोड़ी दिन पहले एक शादी में गए थे, रिसेप्शन हो रहा था, वहां पर भी 500 लोगों के करीब गरीब आदमी था, लकड़ी के चूल्हे पे खाना बन रहा था। तो लगातार पूरे प्रदेश और देश की स्थिति भयावह होती जा रही है और ये पूरी की पूरी इस गवर्नमेंट की डबल इंजन की सरकार की फ्लेवरनेस है। तो समाजवादी पार्टी के सुपरस्टार गायक विजय लाल यादव जी ने कहा आप है आइए कि सुबह बनारस, हमारे देश लाइन का दिखवा दे राजा रहे हैं। अगर
ट्रम्प के आगे घुटना टेक दे अफवाह तो फैला रहे हमारे हैं। देश का क्या मार हाल सिलेंडर होगा? चपल है, मार आप भी सिलेंडर चपल समाजवादी है, पार्टी के कुछ हैं, नहीं क्या है, कहना राजा ही चाहेंगे? तलवार ये चाटने वाला है, तो उसमें बड़ी बात हम लोग बातें क्या हैं, करें। इंटरनेशनल बातें हैं, लेकिन आज ये आज नहीं हुआ है। देखिए, जब सीज फायर हुआ, जब हमारे यहाँ जब युद्ध हो रहा था, तो सीज फायर के बाद लगातार ट्रंप कम से कम बीसों बार ये कहते सुनाई दिए कि हमने सीज फायर करवाया, हमने डांटा इंडिया को, हमने मना किया, हमने युद्ध रोका। तो मतलब अमेरिका कौन होता है युद्ध रोकने वाला? और एक बार भी हमारे देश के प्रधानमंत्री इसको खंडित नहीं किए, एक बार भी सामने आके नहीं कहे कि ऐसा नहीं है, हमने युद्ध रुकवाया है। तो अब वही सिलसिला आज भी चलता आ रहा है। अभी थोड़े दिन पहले सुनने को मिला कि अमेरिका ने हमारे भारत से कहा कि हम 1 महीने के लिए रशिया से आपको तेल लेने का परमिशन देते हैं। तो आप, भारत कौन होता है रशिया से तेल लेने का परमिशन देने वाला? रशिया हमारा हितैषी देश है, हमारा मित्र देश है, और वो जब सोवियत संघ था तब से हमारा वो मित्र देश है। तो अमेरिका उसके लिए भी हमें परमिशन देने चला है। और आज लगातार अगर अमेरिका के सामने अगर हमारे मोदी जी घुटने न टेके होते तो आज हमारी स्थिति ना होती। आज इजराइल के सामने अभी युद्ध शुरू हो गया, तमाम देश इजराइल से अपने को किनारा कर रहे थे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल चले गए। इजराइल जाने का ही ये नतीजा है, और अमेरिका के कहने पे गए। अगर वहीं उन्हें ही जाने का नतीजा है कि ईरान ने हमारे बैरक रोके और हमें तेल देने से मना किया। तो भाजपा वाले कहते हैं हमें जहां सस्ता मिलेगा वहां से लेंगे, लेकिन आप इसको देखिए कि ईरान से तेल लेना, हमें रुपए में तेल मिलता था, रुपए देने पड़ते थे। अमेरिका से लेते समय हमें डॉलर देना पड़ता है। ईरान से लेने में हमें 4 से 7 घंटे लगते थे, ईरान से बैरक आ जाता था। यहाँ से लेने में, अभी रसिया से लीजिए तो ज़्यादा समय लगेगा, अमेरिका से लीजिए तो 20 से 40 घंटे लगेंगे। तो ऐसे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो गोदी मीडिया और जो इनके भाजपा के अंध भक्त हैं, ये लगातार भ्रामक चीज़ें बोलते चले जा रहे हैं। और अभी लगातार जो शॉर्टेज हो रही है, उसमें इनके भी लोगों के नाम आ रहे हैं कि कहीं न कहीं जमाखोरी इनके लोग भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये सरकार पूरी तरह से फेल्योर है, और हम सब जब ऐसी कंडीशन में सरकार के फेल्योरनेस के कारण हम सब लोग परेशान हैं, धरना दे रहे हैं, महिलाएं इनसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और इतने समय बाद जगह-जगह धरना प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन इतने समय बाद हम लोग अब ये समझ रहे हैं कि ये बहुत लंबा चल सकता है और सरकार की कोई कूटनीति काम नहीं कर रही है। युद्ध के 13 दिन के बाद इन्होंने ईरान से बात किया, और ईरान ईरान के विदेश मंत्री ने जो बयान दिया, उसमें भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री के कहने पे या भारत के कहने पे हम ये बैरक भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया के लोग हमारे समर्थक हैं। मतलब इंडिया के लोगों के बारे में उन्होंने कहा, यहाँ की आम जनता के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उधर से कोई बयान नहीं आया। तो हम सब लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। और अब देखिए, तमाम घरों में, आज सुबह मैं देख रही थी, एक महिला अपने घर से चिल्ला चिल्ला करके अपने मायके चली गई कि जब तक सिलेंडर नहीं आएगा हम अपने घर में नहीं रहेंगे। तो आम जनता की तो घर गृहस्थी बर्बाद कर रखे हैं। पहले के रसोई की बजट बेकार कर रखे थे, अब और भी पूरी गृहस्थी बर्बाद हो चुकी है। बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, बच्चों को सुबह सुबह टिफिन चाहिए, लंच चाहिए, स्कूल भेजना है, तो इनके बाल बच्चे, इनका घर परिवार तो है नहीं। इनको क्या पता कि जिस घर में अब सिलेंडर खत्म हो जाएगा, मिट्टी का तेल नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक जितनी चीजें हैं वो महंगी होती चली जा रही हैं, और अचानक आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद ले और उससे अपना घर का खर्च चलाने लगे। तो ये सब घर की स्थितियां जो बेकार हो रही हैं, इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। वाराणसी में 8 सीटों को लेकर के बड़ा घमासान लड़ाई होती रही है। क्या 2027 में सपा ऐसा कौन सा खेल करेगी कि 8 में से 6 सीट जीत पाएगी? आपको लगता है? समाजवादी पार्टी कोई खेल नहीं करेगी। समाजवाद पूरी प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए परेशान है। और इससे पहले भी जनता, आप देखे होंगे लोकसभा के इलेक्शन में जो 37 सीटें जिताई, हम 50 से ज्यादा सीटें जीते अगर इनकी जो सरकार है, इनके जो प्रशासन के लोग हैं, ये बेईमानी न करते। तो खेल 6 सीटों के जीतने के लिए नहीं, बल्कि हम बनारस की 8 सीटें जीतेंगे, और यहाँ की जनता हमें जिताएगी, क्योंकि जनता अभी सरकार से, उसका पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है। जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के पक्ष में है, क्योंकि ये जनता जान चुकी है कि अगर कोई इस डबल इंजन की सरकार को, इस तानाशाही सरकार को, इस फेल्योर सरकार को हटा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हटा सकती है। तो जनता पूरी तरह से, और खासतौर से महिलाएं
पूरी तरह से अपना मन बना चुकी हैं कि जब हम इलेक्शन होगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की ही सरकार बनेगी, और इसमें कोई शक नहीं। आपने देखा होगा ये लोकसभा के इलेक्शन में मोदी जी किस तरह से जो 3.5 लाख 4 लाख वोटों से कभी जीते थे, इस बार 1.5 लाख वोटों से जीतना उनके लिए मुश्किल हो गया था। और हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को अगर पता रहता कि ये इतनी बुरी तरह हार सकते हैं तो हम थोड़ा और मजबूती से वो चुनाव लड़ते। उन्होंने मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा, अगर लड़ते तो वो पूरे मोदी जी की भी नैया बहुत डगमगा रही थी। तो जनता का क्या रुझान है ये अच्छी तरह से भाजपा के लोग, इनके आरएसएस के लोग भाजपा के प्रति क्या रुझान है अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए ये हमें कोई खेल करने की जरूरत नहीं है। हम जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। हम विपक्ष में हैं, हमारी विपक्ष की भूमिका ये है कि जनता जहां भी परेशान हो, जहां भी अत्याचार अन्याय हो रहा हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तुरंत उसका मुद्दा उठाते हैं। हम उसके लिए हम आवाज ही उठा सकते हैं। और हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप जैसे चैनल के लोग ही हमारी आवाज को आगे तक पहुंचाते हैं। हम अपनी आवाज पहुंचाएंगे, पहुंचाते रहेंगे, और जनता इसी के बिहाफ पर वो खुद महसूस कर रही है। काशी है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है, बाबा भोलेनाथ की त्रिशूल पे बसा हुआ ये काशी है। यहाँ के लोगों को बहुत दिनों भोली भाली जनता है, आपके प्यार में आके इमोशनल हो सकती है, लेकिन आप इसको बेवकूफ नहीं बना सकते। और अब इनकी जो काठ की हांडी है वो एक ही बार चढ़ती है। ये बहुत बार इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, अब बेवकूफ नहीं बनेगी। ये हिंदू मुसलमान जाति पाति ऊंच नीच करते करते आज कभी नोटबंदी की लाइन लगाते हैं, कभी गैस की लाइन लगाते हैं, कभी कोरोना की लाइन लगाते हैं। तो जनता अब इनसे त्रस्त हो चुकी है, जान गई है कि ये केवल जुमलेबाजी वाली बातें करते हैं। ये किसी तरह से किसी भी एंगल से ये आम जनता के हित की सरकार नहीं ही आबादी है। ऐसे तमाम लोग इसमें शामिल हैं और उसको लेकर के उनके हितों की लड़ाई वो लगातार लड़ते रहे हैं। आज वो जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो कांशीराम जी जिस विचारधारा पे चलते हैं, पीडीए के तहत वो विचारधारा भी शामिल है। तो आपने इसी पीडीए के बैनर तले, इसी पीडीए के विचारधारा तले आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी समाजवादी पार्टी की जीत हुई, और समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी, इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के उभरी। तो ये अब मायावती जी किस प्रेशर में हैं, उनका भाजपा से उनका क्या रिश्ता है, ये सब जानते हैं। भाजपा की बी टीम बनकर के वो हमेशा से चुनाव लड़ती रही हैं। ये उनके वो सारे दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग इस बात को पार्टी के साथ भी तो चुनाव लड़ चुके हैं। वो पहले की बात थी, लेकिन अभी जब से भाजपा सरकार में आई है तब से उनके ऊपर न जाने कौन सा प्रेशर है। वो जब भी चुनाव लड़ी हैं वो जीतने के लिए नहीं लड़ी हैं, बल्कि भाजपा को जिताने के लिए लड़ी हैं। तो ये बात अब अल्पसंख्यक हों या पिछड़े हों सब जानते हैं, या दलित हों, कि अब उनका हित उसमें नहीं है। वो एक पूंजीवादी व्यवस्था के तहत, पूंजीवादी मानसिकता के तहत अब उनकी विचारधारा हो चुकी है। तो अभी उसका परिणाम देखने को भी आया कि जब भी इलेक्शन हुए लोकसभा के, और उसके बाद भी, उसके पहले भी बाई इलेक्शन हुए, उसमें समाजवादी पार्टी को सभी पीडीए के लोगों ने खुल करके वोट दिया। और आप देखिए कि जगह जगह जितने ऑफिशियल जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो वकीलों के इलेक्शन हो रहे हैं, वहां भी पीडीए का एक फॉर्मूला चलता है। तो एक पीडीए जो अपने आप में पूरे समाज को लेकर के चल रहा है, आधी आबादी को भी, अल्पसंख्यक को भी। तो पीडीए के अलग है क्या? नहीं, ए फॉर आधी आबादी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं। और वहां महिलाओं का न पहुंचना, वो कार्यक्रम के संयोजक की कोई अव्यवस्था हो सकती है, कार्यक्रम के संयोजक की कमी हो सकती है। जिले में अगर कार्यक्रम होता है तो मात्र 100-200 लोगों का ही भीड़ क्यों? वो जो संयोजन कर रहे हैं, आप अब बनारस में अभी हुआ तो आपको लग रहा है, अभी बगल में चंदौली में देख लीजिए, भदोही में देख लीजिए, गाजीपुर देख लीजिए, बलिया देख लीजिए, तो यहाँ के प्रबंधन की कमी हो सकती है। लेकिन महिलाओं की तो पूरी की पूरी आधी आबादी, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला ये प्रदेश, उसकी आधी आबादी में प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला विंग की। मैं जिस भी जिले में जाती हूँ, चाहे वो किसी भी हमारी पार्टी से जुड़ी हुई हो, या किसी भी व्यवसाय से जुड़ी हुई हो, किसी भी पोस्ट पे हो वो, और या घरों में भी बैठी हो, वो सब के सब, या कभी उन्होंने भाजपा को वोट भी दिया हो, आज समाजवादी पार्टी की तरफ इसलिए देख रही हैं कि वो दिन याद करती हैं कि जब 102 108 नंबर एम्बुलेंस चली थी, तो उस महिलाओं के लिए, जो गर्भवती महिलाएं होती थी, सड़कें नहीं दुरुस्त हो, उनके अपने रिश्तेदार न पहुंच पाए, लेकिन वो एम्बुलेंस 15 मिनट में उनके पास पहुंचती थी। 1090 योजना जो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई थी, वो उनकी किसी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म हो तो बिना उसकी पहचान उजागर किए उसकी मदद होती थी। ऐसे तमाम
तमाम ऐसी योजनाएं थी। आज की डेट में देख लीजिए, आंगनबाड़ी हो, आशा बहुएं हो, सखी समूह हो, इन लोगों को सरकारी एक भीड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जहां उनके नेता आते हैं, बस में भर करके उनको इकट्ठा करके उनके रैली में पहुंचा दिया जाता है। आंगनबाड़ी से कहा गया कि सर तनख्वाह बढ़ाएंगे, सैलरी बढ़ाएंगे, आप हमको वोट दीजिए। और जब वो सैलरी की मांग करती है तो यही आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है। सखी समूह बहनें हमारी लगातार कह रही हैं कि हमसे जितना काम लिया जाता है हमें केवल रैलियों में इस्तेमाल किया जाता है। आशा बहुएं लगातार कह रही हैं 2,000 रुपया उनको सैलरी मानदेय मिलता है और परमानेंट उनसे बच्चा गर्भ में आने से लेकर के और डिलीवरी तक उन ड्यूटी रहती है। उसके बाद भी उनको सैलरी आज 8 महीने 10 महीने से प्रदेश के कई कोनों में मैं गई हूँ, उनको सैलरियां नहीं मिल रही है। वो लगातार हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में है। और मैं आपको बताऊं कि 5 कालीदास में मुख्यमंत्री योगी जी बैठे रहते हैं, उनसे ज्यादा भीड़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास लगी रहती है। जितने पीड़ित शोषित वंचित हैं वहां आते हैं और उनको न्याय का आश्वासन मिलता है और जो उनकी क्षमता होती है उतनी उनकी मदद आर्थिक भी होती है। तो अब महिलाएं वहां यहाँ प्रबंधन की कमी हो सकती है, हमारी कमी हो सकती है, लेकिन जो घरों में आपसे एश्योर करके बता रही हूँ कि जो घरों में भी महिलाएं बैठी हैं, आज वो समाजवादी पार्टी की सारी योजनाओं को याद करती है। जिनको 500 रुपए पेंशन मिलते थे, आज तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि 40,000 रुपए गरीब महिलाओं को मिलेंगे सालाना। और उन्होंने जो किया है, कहा है, वो किया भी है। इस बात का महिलाओं को भरोसा है। इस तरह नहीं जो बिहार में 10,000 रुपया कह दिया कि 10,000 चुनाव के 10 दिन पहले सबके खातों में आने लगा, वोट इधर पड़ रहा था उधर खाते में पैसा आ रहा था, और उसके बाद जैसे ही महिलाओं ने अपनी बात कही, 10,000 रुपए की मांग की, लगा उनके ऊपर लाठियां बरसाने लगे और वो 10,000 भी उनका बंद हो गया है आना। तो इस तरह की उनको पता है कि भाजपा जो कहती है वो करती बिल्कुल नहीं है। और समाजवादी पार्टी के सभी बातों पर भरोसा करते हुए महिलाएं तो पूरी तरह से, आप अगल बगल के संगठनों में देखेंगे तमाम महिलाएं भर भर के आती हैं। हम लोग कहीं निकल जाएं, महिलाओं का झुंड आता है और परेशान होती है महिलाएं कि भैया इस सरकार से निजात दिलाइए। अगर इनके हिंदू मुस्लिम की बात न छेड़ें, अब तो खैर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज तक इन्होंने जो भी चुनाव लड़ा है, हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच जाति पाति ऐसे लोगों को बांट करके, धर्म में जाति में बांट करके ये चुनाव जीते हैं। मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आज तक इन्होंने अगर कोई छोटा से छोटा चुनाव भी जीता है तो सिर्फ बांट करके, धर्म की बात करके, जाति की बात करके। अगर इनके बड़े से बड़े नेता, विधायक, सांसद भी अगर जाति धर्म की बात ना करें तो ये सभासदी का इलेक्शन नहीं जीत सकते। महंगाई से, अब बच्चों की नौकरी से, बेरोजगारी से, तमाम तरह की महिला असुरक्षा से आज पूरी महिलाएं घरों में बैठी हुई भी परेशान हैं और मन बना चुकी हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए संकल्पित हैं, वचनबद्ध हैं। धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी प्रदेश के महिला प्रदेश अध्यक्ष रिवू श्रीवास्तव जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।